लगन 7 डिग्री का है, वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है, तो जल तत्व का हम कर्क से शुरू करेंगे तो ये तीसरे नवमास में आएगा। तो कर्क से तीसरा, तो लगन इसमें नवमास का लगन कन्या राशि का बनेगा। तो क्या लग्न पुष्कर नवमांस में गया? तीसरे में आया ना। ये लग्न कुंडली दिखाइए। जल तत्व है ना, तो जल तत्व के लिए 1 और 3 देखते हैं, तो ये तीसरे में आया। तीसरे में आया। जल तत्व के 4 से गुणा करेंगे तो 6 नंबर में चला गया ना। मतलब चंद्रदेव की राशि, बुध देव की राशि, शुक्र देव की राशि, गुरुदेव की राशि, इनमें जब जाता है तब वो पुष्कर नवमांस कहलाता है। देख लीजिए जी। तो पुष्कर नवमांस में इनका लग्न पुष्कर नवमांस है। अब गुरुदेव गए क्या? गुरुदेव की स्थिति देखिए। नीलम जी बताइए, गुरुदेव कौन से पुष्कर नवमांस में गए क्या? पृथ्वी तत्व की राशि में है गुरुदेव, तो तीसरा और पांचवा होता है, और तीसरे नवमास में आए 8 डिग्री हैं, तो गुरुदेव भी पुष्कर में आ गए, मीन में आएंगे ना। मीन में आ गए, पुष्कर नवमांस में चले गए। तो मैंने क्या फलादेश किया, इनका जो लग्न है, इनका जो लग्न है वो भी पुष्कर नवमांस में है, और जो इनके गुरुदेव है वो भी पुष्कर नवमांस में है। तो इन्होंने तो राजा का सा जीवन जिया है और राजा का से जीवन जी रहे हैं, है ना जी? नैना जी बताइए। गुरु जी, आपका प्रभुत्व रहा है, राजा का सा जीवन जिया आपने, सब प्रकार की सुविधाएं रही है जी। जी। लग्न कुंडली लगाइए, देखते हैं शुक्रदेव भी इनके कहाँ गए। शुक्रदेव की स्थिति देखिए। नीलम जी बताइए, शुक्रदेव का बताइए। हाँ जी, पहले नवमास में आएगा, तो ये पुष्कर में नहीं आएगा, क्योंकि वायु तत्व की राशि है, तो वायु तत्व में 6ठा और 8वां होता है ना पुष्कर। जी जी, बहुत बढ़िया। तो शुक्रदेव तुला राशि में आ जाएंगे जी। दिखाइए, देखें आ गए। तो देखिए, ये तो पुष्कर नवमांस तो पॉजिटिव इफेक्ट देता है। 64 64वां नवमांस, जैसे 22वां ग्रेस कांड होता है D3 कुंडली में, है ना, उसके विषय में भी आपको बताया जाएगा। जो क्योंकि ये अलग अलग हैं, तो जो पुष्कर नवमांस है वो आपको समझ में आ गया। पुष्कर नवमांस कैसे जाता है, कौन सी राशि में जाता है ना। तो वो जन्म से राजा होगा। यदि गुरुदेव, विशेष आपको गुरुदेव का देखना है, यदि गुरुदेव पुष्कर नवमांस में चले गए तो विशेष राजा होगा। और यदि अन्य ग्रह हैं, अन्य ग्रह भी पुष्कर नवमांस में चले, क्योंकि इनका लग्न भी पुष्कर नवमांस में, जो इनका लग्न गया है वो भी पुष्कर नवमांस में गया है, तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है। देखिए गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव का विशेष विचार किया जाता है, तो यदि गुरुदेव केंद्र या त्रिकोण में हो तो वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली और धनी होगा। गुरुदेव का आप कह रहे हैं ना केंद्रीय त्रिकोण में, तो मैंने वो पूछा कि लगन कुंडली में भी यही फल देखेंगे या सिर्फ नवमास में देखेंगे? जी देखिए, यदि लगन कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में होंगे, नवमास में भी उसमें जाकर बैठे तो वो पावर बढ़ गया उसका, है ना। लेकिन ये केवल जो नियम मैंने बताया है वो नवमांस कुंडली के लिए है, कि यदि नवमांस कुंडली में वो केंद्र या त्रिकोण में जाकर बैठे हैं तो बहुत व्यक्ति भाग्यशाली और धनवान होगा, ये निश्चित है। और आपके सामने उदाहरण है, आपके सामने इनका उदाहरण है, कुंडली लगी हुई है, जातक सामने है ना जी गुरु जी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि पुष्कर नवमांस में गया। गुरु जी प्रणाम। जी जी बताइए। गुरु जी की पूछनी थी, जैसा बताया इनका मैडम का आपने, जैसे ये गुरुदेव जो है लाभ भाव में चले जाते हैं किसी के, या 11वें स्थान में, पर ये त्रिक के स्वामी हुए तो क्या परिणाम देंगे उसमें? त्रिक या, हाँ मैं समझ गया। त्रिक या त्रिषणाय भाव के स्वामी हो जाए तो क्या परिणाम देंगे, है ना। केंद्र या त्रिकोण के अलावा जिन भाव में चले जाए तो क्या परिणाम देंगे।
तो देखिए ये नवमांश कुंडली का वर्ग कुंडलियों का सामान्य नियम है। यदि कोई ग्रह केंद्र या त्रिकोण में जाता है तो वो अच्छा प्रभाव होता है। और इन भावों में जैसे केंद्र सबसे पावरफुल भाव है, सबसे ज्यादा देखोगे आप त्रिकोण का देखोगे, फिर आप केंद्र का देखोगे, फिर आप विपणफर का देखोगे, फिर आप अपोक्लिन का देखोगे, और फिर आप त्रिशडाय का देखोगे, फिर आप त्रिक भाव का देखोगे, है ना। तो इस प्रकार से आप उस फल को डिवाइड करते जाओगे, वो फल में कमी हो जाएगी। यदि पुष्कर नवमांश में तो अच्छा देगा, है ना। द्वितीय भाव में भी चला गया तो उसका पॉजिटिव प्रभाव होगा, लेकिन जो केंद्र में आपको पॉजिटिव मिलेगा वो नहीं मिलेगा। तो ये आप इनका आकलन कैसे होगा? आपको इनका आकलन होगा कि एक के तो केंद्र में गुरुदेव बैठे हो, पुष्कर नवमांश में बैठे हो, त्रिकोण में बैठे हो, आप उस कुंडली को देखोगे, उस जातक को देखोगे तो आपको पता चलेगा। एक के दूसरे भाव में बैठा है पुष्कर नवमांश में, उस जातक को देखोगे तो वो आपको अंतर पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए प्रमाणिकता होगी ना, आपकी मस्तिष्क में वो जम जाएगी, है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल हो जाएगा, तो प्रैक्टिकल जमता है इसमें।